गाजा से आ रही है, जहां पर देर रात सिटी हॉस्पिटल में बॉम्ब गिरने से करीब 300 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हमास ने दावा किया है कि इस घटना में 500 फलस्तीनियों की मौत हुई। देर रात इस अस्पताल में अचानक से बम गिरा, एक जबरदस्त धमाका हुआ। कि इजराइल को मैं इस वक्त सही समझती हूं कि वो अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। हमास एक लेकिन मैडम फलस्तीनी लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं और हमास में जो बच्चे मारे गए, जो लोग मारे गए वो इंसान नहीं थे क्या? आप क्या देखती हैं मुस्लिम उम्मा क्या कर सकती है? यहाँ पे ओआईसी में क्या होगा? सुना है पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहाँ तक पहुँचे हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं। अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो। और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। हुक्मरान कह देते हैं कि फलस्तीन के साथ है तो आप सब जहाद के लिए निकल जाओगे। ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बताने हम जाएंगे, पूरे काफिले जाएंगे जी इंशाल्लाह। इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं। हमें कोई लेके तो जाए। मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। कोई भी नहीं बात करे। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ। घर में भी मौत आ जाती है भाई। अबे तभी कहता हूँ चलो तुम्हारे मुसलमान मर रहे हैं, किस चीज के मुसलमान हो तुम? जय हिंद दोस्तों। गाजा के अंदर पूरा हॉस्पिटल को जो है बम से उड़ा दिया गया। उसमें जो है 500 प्लस जो इसमें आतंकवादी घुसे हुए थे। इस न्यूज़ को जो है बहुत ही सुबह से वायरल हो रहा है कि इजराइल ने जो है ह्यूमैनिटी को जो है तार तार कर दिया है, ह्यूमैनिटी का ख्याल नहीं रख रहा है और पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दिया है। आपको बता दें कि गाजा के जितने टेररिस्ट आतंकवादी हैं कि तो वो स्कूल में छुप रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में छुप रहे हैं। आपने देखा भी होगा पिछले न्यूज़ में कि कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इजराइल की लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ ये आतंकवादी लोग क्या किए थे। उन लोगों के साथ जो है गैंगरेप भी किए थे और साथ में उन लोगों को जला भी दिए थे। तो भाई उस चीज़ का बदला तो इजराइल तो लेगा ही ना। ह्यूमैनिटी का तार तार करने वाली बात नहीं है। पहले ये देखो कि पहले हमास ने इजराइल के साथ क्या करके रखा है। भाई आतंकवादी छुपे हैं कहीं भी। कोई चोरी का अगर मंदिर भी चला जाएगा तो क्या उससे पुलिस नहीं पकड़ेगी? ज़रूर पकड़ेगी पुलिस से। वही हाल यहाँ पर भी है। भाई बदले की आग में लोग कुछ भी कर देते हैं। ये तो मान लो कि बहुत ही गलत ये लोग किए थे उसके साथ। चलिए मीडिया देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है, अभी हमने तो इसको कई लोगों ने, मैं बेसिकली इसको इस तरह रिफ्रेज करता हूँ आपके सामने। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमास ने किया है उससे पहले हर रोज फलस्तीनियों के साथ इजरायली घुस के उनको मारते हैं। जब दिल किया किसी को उठा के ले गए, जब दिल किया इस इलाके को जी बफर जोन है, तुम इससे एंटर नहीं हो सकते, इससे एग्जिट नहीं हो सकते। अच्छा गजा के लोग जो हैं आपको पता है मैडम, उनके वो इजिप्ट से नहीं निकल सकते, वो उसमें इजराइल में अपनी मर्जी से एंटर नहीं हो सकते। एक तरफ समंदर है, समंदर में कहा जाता है कि आपकी एक्सेस 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, लेकिन गजा के लोगों को सिर्फ 3 नॉटिकल माइल्स तक जाने दिया। इंटरनेशनल सी लगता है उनको, लेकिन उनको नहीं लगने देता इजराइल। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गजा के लोग हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, उनको तो ऑलरेडी दबा रहे थे बहुत ज्यादा इजरायली। सो उन्होंने अपना वो जो दबा रहे थे तो उसका रिस्पॉन्स किया है। गो कि मैं हमास की सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी किसी टेरर एक्ट की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको मिलिटेंट समझता हूं। लेकिन ये कहना कि हमास ने किया, कई लोगों का कहना है ये इजराइल पहले जो है वो जुल्म कर रहा है और उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप भी ऐसे समझती हैं? सर बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि फलस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन जो है वो इजराइल के लोगों को बेच रखी है, वो उनको देते नहीं है, उस पर कब्जा कर रखा है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर यही इल्जाम लगाते हैं कि कब्जा कर रखा है, लेकिन असल बात क्या है वो तो खैर यही दोनों जो कंट्रीज है वो जानती होंगी। और इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो चलते रहेंगे, चाहे वो इजराइल करे चाहे वो हमास की तरफ से हुआ है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मुझे तो लगती है। तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को, खालिद मिशाल को बुला के जिहाद जिहाद के नारे लगवाएंगे वहां पे, तो आपको एक तो आईएमएफ की किस्त नहीं मिलेगी,
दूसरा, भारत का जो हमेशा दावा ये रहा है कि आप जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, उसको तकवीत मिलेगी, और दुनिया में पहले ही आप जिस काम के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, वो सारी दुनिया का केस स्ट्रांग होगा। क्योंकि आपको बिल्कुल ये पता नहीं है कि आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं जो फलस्तीन का मसला उठा रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन जो गैस है, सर्दियां हैं, वो 100% महंगी की जा रही है। मकसद ये है कि आज जो उसकी कीमत है वो डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपके अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपको कुछ, आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, फलस्तीन आपको याद आना शुरू हो चुका है। तो सर वो तो इंसानियत का कोई शर्म नहीं है। तो जो कुछ भी हो, तुम चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मेरे लिए आप, यू आर नॉट एन ह्यूमन। और किसी को तकलीफ देना, किसी को मारना, बल्कि किसी जानवर को भी मारना, मैं समझता हूं ज्यादती है। किसी की फीलिंग्स हर्ट करना, और इस दौर में 21st सेंचुरी में फेथ बेस्ड नवरतें पालना, मैं समझता हूं इंसानियत की तौहीन है। और सबसे बड़ी बात कि एक कंट्री है इजराइल, आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जो सालों से चला आ रहा है कि जी अगर किसी कंट्री को बार बार या किसी इंसान को भी कोई बार बार ये कह दी हम तुम्हें तस्लीम ही नहीं करते, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जो बार बार इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है, पाकिस्तान समेत, कि जी इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, इजराइल को हम मानते नहीं है। तो वो सर बहुत कहते हैं। सर पता नहीं सर आप कहाँ रहते हैं, चंद्रयान पे तो नहीं चले गए? किसने कहा है? बताएं, नाम लें। सर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है, कई दूसरी इस्लामिक कंट्रीज लोग हैं ना। अच्छा सर मैं नाम ले लूं सर, ताकि कल को मेरी भी फोटो पे आप चाह रहे हार लग जाए। नहीं मैडम, सर मुझे आपकी जो है ना इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मुझे ये बताएं, क्या किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कहा है? सर पाकिस्तानी ऑफिशियल की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे मुल्ला माफिया हमने बिठाई हुई है वही कहती रहती है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है सर, बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी यही कहती है। मैं समझा शायद आप कह रही किसी ऑफिशियल ने ये कह दिया, मुझे था आपने अभी आप कह रही हैं वो मुल्लास कहते हैं। मुल्ला तो बड़ा कुछ कहते रहते हैं उनका। हाँ तो बहरहाल मुल्ला कितने पावरफुल है हमारे यहाँ वो भी सबको ही पता है, जो क्या कुछ बोलते हैं। देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके मुल्क में कोई ऑफिशियल पॉलिसी हो, आपका मुल्क की लीडरशिप कहे। अगर 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ के मुल्क में से एक तंजीम, एक ग्रुप ने, आपको पता है बहुत सारे लोग तो अमेरिका के बारे में कहते हैं, और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे हैं जो बाकी कहते हैं हमने दुनिया को खत्म कर देना है, जो कहते हैं हमने मुसलमानों को खत्म कर देना है। मुसलमानों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमने ईसाइयों यहूदियों को खत्म कर देना है। सो इंडिविजुअल्स की बात करने से तो कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए इजराइल यूएई नॉर्मलाइजेशन है, बहरीन के साथ नॉर्मलाइजेशन है, इजिप्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन है, नॉटिकल माइल्स तक जाने दिया, इंटरनेशनल सी लगता है उनको, लेकिन उनको नहीं लगता लगने देता इजराइल। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गजा के लोग हैं या जो फिलिस्तीनी है उनको तो ऑलरेडी दबा रहे थे बहुत ज्यादा इजरायली। सो उन्होंने अपना वो जो दबा रहे थे तो उसको रिस्पॉन्स किया। गो कि मैं हमास की सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी किसी टेरर एक्ट की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको मिलिटेंट समझता हूं, लेकिन ये कहना कि हमास ने किया, कई लोगों का कहना है ये इजराइल पहले जो है वो जुल्म कर रहा है और उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप भी ऐसे समझती हैं? सर बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि फलस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन जो है वो इजराइल के लोगों को बेच रखी है। इजराइल ने जो है एयर स्ट्राइक के द्वारा जो गाजा का हॉस्पिटल उड़ाया था उसमें आतंकी छुपे हुए थे, तो मजबूरी में उन लोगों को जो है पूरे हॉस्पिटल को उड़ाना पड़ा, क्योंकि आतंकवादी जो है हमास के फिलिस्तीन के जो हॉस्पिटल में छुप रहे हैं, नहीं तो कॉलेज स्कूलों में छुप रहे हैं। तो इजराइल के पास भी मजबूरी आ जाती है कि भाई बदला तो लेना ही होगा। इसी की वजह से जो है वो अटैक किया था, एयर स्ट्राइक के से धमाका हुआ था। इस न्यूज़ को बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को भी तार तार कर दिए हैं, लोगों ने ह्यूमैनिटी को भी नहीं छोड़े हैं, तो ये है वो है, ऐसे सब पाकिस्तानी सब बातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को पहले इस बात का नहीं अंदाज़ा था कि जब शुरू में हमास ने जो इजराइल पे अटैक किया था तो किस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़खानी किए थे आतंकवादी लोग, और बहुत सारे लोगों को जिंदा भी जला दिए थे। उस समय ये ह्यूमैनिटी को नहीं तार तार किए थे, उस समय भी तो किए थे। उस समय इसने किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो भाई बदले की आग है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से वो किए हैं उसका जो है ईंट का जवाब पत्थर से इजराइल दे रहा है। अब लोगों को जो है सबक सीख रहे हैं, तो बहुत ही बड़े बड़े प्रवचन आ रहे हैं सामने। अब आपको बता दें
वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अगर इतना ही दम है तो वो भी चला जाए ना हमास के पास इजराइल से युद्ध करने के लिए, चले जाए। या फिर जो गाजा के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं उन्हें कुछ एडी भिजवा दे खाने के लिए, कुछ पैसे की डॉलर की मदद ही कर दे। मुस्लिम करके मर रहे हैं, आतंकवादी का सपोर्ट कर रहा है, तो जाओ उसका सपोर्ट करो। फिर इन लोगों को यही नहीं मालूम है कि भाई ह्यूमैनिटी कहाँ पे दिखी जाती है। ह्यूमैनिटी देखने के लिए भी कुछ नज़र होना चाहिए।